हेलो दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कार्निवल रो सीजन 2 का एपिसोड 4। और अगर आपने सीजन 2 का बाकी एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें, तभी आपको ये सीजन 2 का एपिसोड अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है कि एग्रियस एक खतरनाक सपना देख के जाग जाता है, पर वो सपने के बारे में इमोजिन को कुछ नहीं बताता है। इसके बाद एग्रियस नाश्ता करने के लिए रूम से बाहर आता है। तब बाहर उसे हेना नाम की एक लेडी मिलती है। वो उसके रूम के बाहर सोई हुई थी। वो एग्रियस को बताती है कि उसके आने के बाद उसके हस्बैंड और बच्चे को उससे अलग कर दिया गया है और यह कमरा तुम दोनों को दे दिया गया था। यह बात कह के वो लेडी वहाँ से चली जाती है। और फिर एग्रियस और इमोजिन दोनों नीचे डाइनिंग टेबल के पास जाते हैं। वहाँ उन्हें लियोनोरा का एक आदमी मिलता है जिसका नाम कैस्टर है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि मैं आपका ब्लॉक लीडर हूँ। मेरा काम आपकी रक्षा करना और देखभाल करना है। साथ ही साथ आपको कुछ काम भी करना होगा जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा। इसके बाद अब वो उनसे फैक्ट्री में मिलेगा। यह कह करके कैस्टर वहां से चला जाता है और फिर एग्रियस और इमोजिन फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। जहां जाने के बाद कैस्टर उन्हें उनका काम समझाता है। वहां वे उस फैक्ट्री में हथियार बनाते थे। एग्रियस इमोजिन को काम करने से मना करता है। वो उसके बदले काम करने लगता है। उसी दौरान कैस्टर और एग्रियस दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। काम करने के बाद जब खाना खाने का टाइम होता है तब कैस्टर इमोजिन को खाना लेने से रोक लेता है, क्योंकि इमोजिन ने कोई काम नहीं किया था और बिना काम किए खाना नहीं खा सकती थी। तब एग्रियस इमोजिन को अपना हिस्सा का खाना खाने को देता है। यह सब देख के कैस्टर एग्रियस को इमोजिन के सामने उसका मजाक उड़ाता है, जिससे एग्रियस गुस्सा हो जाता है। पर सिचुएशन को संभालते हुए इमोजिन एग्रियस को शांत करती है और काम करने के लिए तैयार हो जाती है। लंच के बाद एग्रियस और इमोजिन काम कर रहे होते हैं। तब उसी वक्त लियोनोरा वहां आती है और फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों को संबोधित करती है। उसके बाद कैस्टर इमोजिन को आके बताता है कि लियोनोरा उससे मिलना चाहती है, पर एग्रियस इमोजिन को अकेले जाने से मना करता है। फिर भी इमोजिन लियोनोरा से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और कैस्टर एग्रियस को लेकर चला जाता है। इसके बाद इमोजिन लियोनोरा से जाके मिलती है और लियोनोरा इमोजिन से उसके बारे में पूछती है कि आज उसने मेहनत की तो उसे कैसा लगा। लियोनोरा इमोजिन को बताती है कि यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं और मेहनत करते हैं। लियोनोरा ये भी बताती है कि मैं भी एक इंसान से प्यार करती हूँ जिसका नाम तोमास है और हम दोनों यहाँ साथ रहते हैं। अगर आज यहाँ पैक्ट का राज होता तो पैक्ट के लोग हम दोनों को मार देते और मेरे सींग को चेतावनी के रूप में लटका देते, पर अब ऐसा नहीं होता। लियोनोरा इमोजिन से पूछती है कि क्या बर्ग में भी ऐसा ही होता है। तब इमोजिन कहती है कि सबको पता चलने के पहले ही हम वहाँ से भाग आए थे। पर लियोनोरा इमोजिन को बताती है कि तुम यहाँ रईस की ज़िंदगी नहीं जी सकती, थोड़ा मेहनत करना होगा, पर तुम और एग्रियस यहाँ आज़ादी से अपना ज़िंदगी जी सकती हो। और दोनों कुछ बातें करने लगते हैं। अंत में लियोनोरा इमोजिन को धमकी भी देती है कि अगर एग्रियस इसी तरह विरोध करता रहा तो तुम दोनों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। यह कह कर के लियोनोरा वहाँ से चली जाती है और फिर वापस जाने के बाद इमोजिन एग्रियस से बातें करती है। वो एग्रियस को अपने लियोनोरा के बारे में बताती है कि दोनों ने क्या क्या बात की। इमोजिन एग्रियस को कहती है कि हमें यहाँ रह जाना चाहिए क्योंकि वो लियोनोरा की बातों से सहमत है। इमोजिन एग्रियस को भी यहाँ रहने को कहती है क्योंकि यहाँ उन दोनों को कोई परेशान नहीं करेगा। पर एग्रियस इमोजिन को बताता है कि लियोनोरा सिर्फ देखने में साधारण है, पर वो बहुत खतरनाक है। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि लियोनोरा ने हमारे जहाज के कुछ लोगों को जान से मरवा दिया है और मैं यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूँगा। वहीं दूसरी तरफ
लियोनोरा के पास एक आदमी यह खबर लेके आता है कि पैक बर्ग से हथियार खरीद रहा है ताकि वो न्यू डॉन को हरा सके, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एजरा है। यहाँ हमें पता चलता है कि न्यू डॉन के लीडर लियोनोरा है और एजरा किसी तरह करके रगूसा पहुंच गया है। सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि रात को सार्जेंट डॉम्बी अपने घर जाता है और अपने बीवी और अपने बच्चे से मिलके अपने पिता से बातें करने लगता है। उसी दौरान डोरबेल बजती है और उसका बेटा आवाज़ लगाता है कि कोई उससे मिलने आया है। जब सार्जेंट डॉम्बी दूसरे कमरे में आता है तब वो देखता है कि फाइलो और उसका दोस्त डैरियस उसके बच्चे के साथ खेल रहे हैं। तब सार्जेंट डॉम्बी फाइलो को अकेले ले जाके उस पर गुस्सा करता है। उसे लगता है कि फाइलो उसे और उसके परिवार को मारने आया है, पर फाइलो सार्जेंट डॉम्बी को बताता है कि वो उसे मारने नहीं बल्कि बचाने आया है, क्योंकि उसने जिस पिक्स को मारा था वो एक ब्लैक रेवन की पत्नी थी और वो तुमसे बदला लेना चाहते हैं। सार्जेंट डॉम्बी कहता है कि तो वो इसके लिए क्या करे। तब फाइलो सार्जेंट डॉम्बी को बताता है कि अगर तुम उन दो पिक्स यानी डालिया और बोलेरो के कातिल को पकड़ लो तो हो सकता है कि वो शांत हो जाए। और फाइलो यह भी बताता है कि उन पिक्स की हत्या किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक फे ने किया है। उसी वक्त डैरियस आके बताता है कि उसके आसपास पिक्स की खुशबू महक रही है। इसका मतलब है कि वो आ चुके हैं। और फाइलो जाके विनियट से बात करने लगता है और दोनों में बहस हो जाता है। उसी वक्त केन विनियट को बताता है कि सार्जेंट डॉम्बी पीछे के दरवाजे से भाग गया है और वो डॉम्बी और डैरियस का पीछा करने लगते हैं। उसी दौरान केन और विनियट अपने साथी के साथ डॉम्बी को मारने की कोशिश करते हैं, पर फाइलो और डैरियस डॉम्बी को किसी तरह बचा लेता है और फाइलो विनियट को चकमा दे के डॉम्बी को बचा के पुलिस स्टेशन के पास ले आता है। पर केन वहां भी पहुंच के सार्जेंट डॉम्बी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फाइलो उसे रोकता है और उन दोनों के बीच लड़ाई भी हो जाती है, जिसे विनियट वहां आके रोक देती है। और उसी वक्त सार्जेंट डॉम्बी अपने पुलिस वालों के साथ वहां आ जाता है, लेकिन केन और विनियट वहां से भाग जाते हैं और डॉम्बी फाइलो को पकड़ के वापस कार्निवल रो भिजवा देता है। वापस आने के बाद केन विनियट पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि फाइलो ने इंसानों का साथ दिया है। फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि टर्मलिन उस मीमा के पास जाती है और उस मीमा को बताती है कि उसने अपनी दृष्टि से जो भी देखा वो सब सच हुआ और उसने उस दृष्टि में अपनी मौत देखी। यह सुन के मीमा टर्मलिन को बताती है कि वो अब अंधकार में जा चुकी है, लेकिन फिर भी टर्मलिन उस मीमा से मदद मांगती है और वो मीमा उसे एक पुरानी किताब देती है जिसमें एक काढ़ा की मदद से वो अपने अंदर से वो श्राप निकाल सकती है। लेकिन यह काम करेगा या नहीं ये नहीं पता, क्योंकि यह बहुत पुराना जादू है। उस किताब को लेकर के टर्मलिन उस हेरोस्पेक्स के घर जाती है और पढ़ने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ डैरियस आ जाता है जो कि एक वेयरवुल्फ बना हुआ है, जिसे देख के टर्मलिन डर जाती है। पर डैरियस अंदर चला जाता है और अपने इंसानी रूप में आ जाता है। इसके बाद टर्मलिन अंदर जाती है और डैरियस से बातें करती है। तब उसे पता चलता है कि डैरियस एक वेयरवुल्फ है और डैरियस टर्मलिन को अपने बारे में बताता है कैसे उसके लोगों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। डैरियस उसे बताता है कि अब वो बिना चांदनी रात के भी वेयरवुल्फ बन सकता है अगर कोई उसे नुकीली चीज चुभा दे। इसके अलावा वो खुद को कंट्रोल कर सकता है। और फिर टर्मलिन अंदर आके डैरियस को बाहर आके नहाने को कहती है। सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि कार्निवल रो वापस आने के बाद फाइलो बॉस को आगाह कर देता है कि पुलिस आने वाली है, क्योंकि बॉस ने ही फाइलो को बाहर भेजा था। इसके बाद फाइलो एक शराब खाने में जाके विनियट से मिलता है और उसे यह बताता है कि पुलिस ने उसे पहचान लिया है और यहाँ आने वाली है, उसे छिप जाना चाहिए। पर विनियट भागने से मना कर देती है और वो फाइलो को ये बताती है कि ब्लैक रेवन अब तुम्हारे पीछे है, मैं तुम्हें ब्लैक रेवन से नहीं बचा सकती, और उसे छिपने को कहती है, लेकिन फाइलो भी भागने से मना कर देता है। उसी वक्त कार्निवल रो में पुलिस वाले आके सभी लोगों को मारने लगते हैं
और विनियट अपने ब्लैक रेवन साथियों को सावधान करने के लिए वहां जाती है, लेकिन वहां पर पुलिस पहले से ही आके सभी ब्लैक रेवन के लोगों को मारते रहते हैं। अपने लोगों को बचाने के लिए विनियट खुद को पुलिस के हवाले कर देती है और पुलिस उसे पकड़ के लेके चली जाती है और यहाँ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख लें। और आप कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।